बिंदिया ने फिर से जीत लिया सूरज का दिल। क्या ईशा अपने पति की जिंदगी में किसी दूसरी लड़की को बर्दाश्त कर पाएगी? कहानी की शुरुआत बच्चों के सुरक्षित वापस आने के बाद होती है। ईशा और सूरज फैसला करते हैं कि जब तक उनके बीच चल रही इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकल जाता, तब तक दोनों एक दूसरे से दूरी बनाए रखेंगे, क्योंकि अब उनके झगड़ों का असर पूरे परिवार पर पड़ने लगा है। ईशा सूरज से कहती है, अब हमारी मुलाकात पति पत्नी के रूप में तभी होगी जब तुम फिर से आईएएस की वर्दी पहनकर मेरे सामने आओगे और मुझे तुम पर गर्व होगा। इतना कहकर ईशा अपना सामान उठाती है और घर छोड़कर चली जाती है। इस बार वह न ताई माँ की बात मानती है और न ही कोमा में पड़े पापा जी की कस्मों का असर उस पर होता है। ईशा अपनी दोस्त श्रेया के घर रहने लगती है और दिन रात दादा भाई के खिलाफ सबूत जुटाने में लग जाती है। लेकिन यह दूरी जितनी ईशा को परेशान करती है, उतना ही अंदर टूटने लगता है। सूरज की रातों की नींद उड़ जाती है और ईशा के दिन का चैन खो जाता है। फिर भी ईशा अपने फर्ज को अपने प्यार से ऊपर रखती है। इसी बीच कहानी में होती है एक पुराने दुश्मन की नए अंदाज में वापसी। बिंदिया का नाम तो आपने पहले भी सुना होगा और उसकी चालों से भी आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। आपको सूरज की जोड़ी किसके साथ अच्छी लगती है, ईशा या बिंदिया? पहले भी बिंदिया का मकसद ईशा और सूरज के रिश्ते में दरार डालना था और इस बार भी वह उसी इरादे से लौटती है। लेकिन अब उसका असली मिशन सिर्फ दोनों को अलग करना नहीं, बल्कि गुलाब सिंह के कहने पर सूरज की पूरी जिंदगी बर्बाद करना होता है। एक दिन सूरज अकेले बैठा ईशा की यादों में खोया होता है। तभी उसके पास एक अनजान नंबर से कॉल आती है। ये फोन बिंदिया का होता है। करीब 2 घंटे तक बात करने के बाद बिंदिया एक बार फिर सूरज का भरोसा जीत लेती है। फोन रखते ही सूरज बंटी को आदेश देता है, बिंदिया इंदौर आ रही है, उसे पूरी इज्जत के साथ स्टेशन से लेकर आओ। बंटी बिंदिया को लेकर सूरज के पास पहुंच जाता है। धीरे धीरे सूरज अपना ज्यादातर समय बिंदिया के साथ बिताने लगता है। उसे लगने लगता है कि उसके दिल की बात और उसके दर्द को अगर कोई समझ सकता है तो वह सिर्फ बिंदिया है। समय के साथ बिंदिया सूरज को पूरी तरह अपने असर में ले लेती है। दादा भाई अब बड़े बड़े बिल्डर्स और बिजनेसमैन से लिए गए पैसों का इस्तेमाल गरीबों की मदद करने के बजाय बिंदिया की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करने में करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ईशा, जो खुद को दादा भाई की सबसे बड़ी दुश्मन मानती है, पूरे दिन अपने पति की ही चिंता में डूबी रहती है। एक दिन अचानक ईशा को सूरज की बहुत याद आती है। वह माहिका से मिलने का बहाना बनाकर वापस घर पहुंचती है। माहिका से मिलने के बाद जैसे ही वह सूरज के कमरे की तरफ बढ़ती है, उसे अंदर से 2 लोगों की बातें सुनाई देती हैं। ईशा कमरे का दरवाजा खोलती है और सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सूरज अपने हाथों से बिंदिया को नेकलेस पहना रहा होता है और उससे शादी की बात कर रहा होता है। ईशा जैसे ही उनकी तरफ बढ़ती है, अचानक उसकी आंख खुल जाती है। यानी यह सब सिर्फ एक सपना होता है। लेकिन दोस्तों, यह सपना सच भी साबित हो सकता है, क्योंकि खबरें हैं कि सीरियल में एक नई अभिनेत्री की एंट्री होने वाली है और माना जा रहा है कि वही बिंदिया का किरदार निभाएगी। अब देखना यह होगा कि उसका रोल सिर्फ कुछ एपिसोड का कैमियो होगा या फिर वह सच में सूरज की दूसरी पत्नी बनकर कहानी में बड़ा ट्विस्ट लेकर आएगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।